आए दिन इस तरह का वाक़या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मसाली प्रशासन हाय 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 मसाली प्रशासन हाय 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 हाय। गुलाब के हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। जो दोषी है उसको इमीडिएट गिरफ्तार। ये प्रशासन की लापरवाही थी कि ये मामले को दबाए हुए थे। जैसे हमें संज्ञान में मिला, अख्तरुज्जमान साहब ने तुरंत बात किया और डीजी से भी बात किया। आप ये नहीं समझे, एमआईएम इस मुद्दे को बहुत ही सीरियस ली हुई है। इंशाअल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों, एक ऐसी घटना लेकर आए हैं आपके सामने जो दिल दहलाने वाली घटना है। जी हाँ, ये घटना है वैशाली ज़िले का, जो कि एक लड़की गुलनाज नाम से है। उसका दो लड़का जो सतीश कुमार और चंदन कुमार, दोनों लड़का रेप करने की प्रयास किया। उसके बाद वो केरोसिन छिड़क कर उस लड़की को आग लगा दिया और एक गड्ढे में धकेल कर भाग गया। तो जी हाँ, देर रात गुलनाज पटना के BMCH हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले रही थी। पिछले 10 दिनों से ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी। गुलनाज जब छेड़छाड़ का विरोध की तो वही लड़के ने केरोसिन डालकर आग लगा दिया था। बिहार का वैशाली ज़िले का देसरी थाने का मामला है। इनका नाम गुलनाज खातून, जी हाँ, लड़की का नाम गुलनाज खातून, वालिद का नाम मोहम्मद मुख्तार, घर रसूलपुर हबीब, पोस्ट चांदपुर, थाना देसरी, जिला वैशाली की रहने वाली है। इनके साथ कुछ दिनों से दो लड़का इनका, जिसका नाम है सतीश कुमार, पिता का नाम है विनय राय, चंदन कुमार, पिता का नाम है विजय राय, दोनों अपराधी चचेरे भाई हैं। रसूलपुर हबीब का रहने वाला है। दोनों लड़का 2-3 महीने से छेड़छाड़ कर रहा था। ज़बरदस्ती कह रहा था कि हम तुमको शादी करेंगे, अगर तुम नहीं करोगी तो जान से मार देंगे। तुझे यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने सरासर इनकार कर दी और कुछ दिन बाद लड़की और गुलनाज और उसकी बहन गुलशन खातून दोनों घर के बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। तो दोनों लड़का मौके की तलाश में दोनों लड़का वहाँ पर मौजूद था। तो सतीश कुमार और चंदन कुमार अचानक आके गुलनाज को पकड़ लिया और केरोसिन डालकर आग लगाकर एक गड्ढे में धकेल कर तुरंत फरार हो गया वहाँ से। जब तक उसकी छोटी बहन गुलशन आरा चिल्लाने लगी, उसके बाद अगर वहाँ के पड़ोस के आसपास के लोग आए, इकट्ठा हुए और आग बुझाने की कोशिश की। तब तक अधिकांश जो शरीर का अंश आधा जल चुका था। उसके बाद गुलनाज को PMCH हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर 10 दिन तक मौत और ज़िंदगी से लड़ी। उसके बाद उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर नेशनल जो मीडिया है अभी तक ये खबर नहीं दिखा रही है। जी हाँ, लड़का का नाम है सतीश कुमार एंड चंदन कुमार, दोनों लड़का। लड़की का नाम गुलनाज खातून, वैशाली ज़िले की है। तो यहाँ पर कुछ छात्र और कुछ लोग वहाँ पर पटना में जो विरोध प्रदर्शन किए, जी हाँ, वहाँ तक न नेशनल मीडिया को नहीं आए। नीतीश कुमार पर निशाना साधा और वहाँ पर प्रदर्शन किए। जी हाँ, इसी बात को लेकर MIM युवा अध्यक्ष जनाब आदिल हसन साहब इस बात को उठाया, इस मुद्दे को उठाया और कहा कि हम इंसाफ दिलाएंगे जो पीड़िता है गुलनाज। जी हाँ, जो थे और जो कार्रवाई होगा करवाएंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर कहीं तक देखा जाए तो MIM ने फर्स्ट कदम उठाया है, एक अच्छी कदम। और दोस्तों, आगे देखिए। ये राजधानी पटना का कारगिल चौक है, जहां पर जो सुबह खबर आई थी कि गुलनाज खातून नाम की एक लड़की जिसके साथ रेप करने का प्रयास किया गया था और उसे पूरी तरह जला दिया गया था, वो आज से 10-12 दिन पहले का वाक़या है। PMCH में इलाज चल रहा था, यहाँ लोग पहुँचे थे देखने के लिए, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो गई। उस मामले को लेकर के यहाँ पर लाश के साथ उसकी माँ बैठी है। राजधानी पटना के कारगिल चौक आप देख रहे हैं। कारगिल चौक में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उसकी माँ लाश लेकर के बैठ गई है यहाँ पे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेटी बहन को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो।
तुमको देना होगा। घटना की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बेटियों को जलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटियों को जलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वैशाली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैशाली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये उनकी मां है जो लगातार 14-15 दिनों से इस बच्ची के साथ थी। हालांकि ये बच्ची अब नहीं है दुनिया में। रेप करने का प्रयास किया गया था और सतीश कुमार नाम के आदमी और उसमें कई लोग शामिल थे। अभी तक उन लोगों का गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। उसको लेकर के जो है यहाँ पर खास करके युवा और स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लाश को कारगिल चौक के बीचों बीच रख करके कातिलों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी तरह से जो है पूरी तरह से बैनर पोस्टर ले करके लोग जो है आए दिन इस तरह का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वैशाली प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, वैशाली प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। गुलनाज की हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? गुलनाज की हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब। दोस्तों, बुजुर्गों और अजीजों, जैसा कि आप देखें जो बहुत ही दुखद घटना पिछले दिनों हुई थी। रसूलपुर हबीब जो गांव है वैशाली जिला में, हाजीपुर वैशाली में जो घटना घटी और हमारी जो बहन का जो इंतकाल हो गया। लगातार हमारे रियासती सदर अख्तर उल ईमान साहब को जैसे पता चला, वहाँ के मुकामी एसपी साहब से उनकी बात हुई और उनकी वालदा से मैं खुद बात किया हूँ और एसपी साहब से ही बात हुआ हूँ। वहाँ जो गिरफ्तारियों की बात है, जो जिन्होंने ये दोषी हैं, उसके लिए एसपी साहब ने खुद एश्योर किया कि 48 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारी होगी। कुर्की उनकी का जो मामला है, उन्होंने आदेश, वारंट, कुर्की सब निकाल दिया। उन्होंने एश्योर किया कि 48 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी होगी। और उनकी वालदा को हमने गुजारिश की कि उनके गाँव में सिक्योरिटी दिया जाए, उनकी वालदा को सिक्योरिटी दिया जाए, उनकी वालदा को भी सिक्योरिटी दिया जाए। एसपी साहब ने कल ही बात हुई थी, एसपी साहब ने कल सिक्योरिटी दे दिया है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। जो दोषी है उसको इमीडिएट गिरफ्तार। ये प्रशासन की लापरवाही थी कि ये मामले को दबाए हुए थे। जैसे हमें संज्ञान में मिला, अख्तर उल ईमान साहब ने तुरंत बात किया और डीजी से भी बात किया है। आप ये नहीं समझे, MIM इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम एक टीम अभी भेजे भी हैं और फिर खुद अख्तर उल ईमान साहब, हमारी पूरी टीम, हम खुद वहां जाएंगे, उनके यहाँ जा रहे हैं। प्रशासन से ये अनुरोध है कि उनके परिवार को सिक्योरिटी, और हम ये डिमांड करते हैं ये केस स्पीडी ट्रायल हो। 3 महीना के अंदर में दोषी को सख्त से सजा सुनाई जाए और उन्हें फांसी दिया जाए। क्योंकि ऐसी घटना बिहार की सरजमी पर जो नीतीश जी दावा करते हैं न्याय के साथ विकास की, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की, ये उनकी एक वैशाली, एक बिहार की बेटी के साथ जो ये घटना हुआ, ये बहुत ही दुख के साथ ये अफसोस की बात है कि वहां के SHO ने अभी तक इस मामले को, वहां के प्रशासन ने इतनी ढिलाई बरती। अब MIM के MLA हैं। MIM आज बिहार विधानसभा में बहुत मजबूती से है। पूरे बिहार में कहीं भी 38 जिला में, 101 अनुमंडल में, 550 ब्लॉक में, 45,000 पंचायत में अगर किसी भी के साथ नाइंसाफी होगी, किसी के साथ भी अगर जुल्म होगा, इंशाअल्लाह ताला MIM उसके साथ खड़ी रहेगी। हम धर्म नहीं देखेंगे, हम इंसान देखेंगे। और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इत्तला देना चाहते हैं कि आप विक्टिम का जो हमारी बहन का इंतकाल हुआ, आप उसका नाम नहीं लिखे क्योंकि लीगल पॉइंट से भी मना है। और आप नाम नहीं लिखे, आप कोई एक नाम आप दे सकते हैं। और जिला प्रशासन वैशाली को हम फिर से अनुरोध करते हैं कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। MIM अब चुप नहीं बैठने वाली है।
हम इस मामले को अख्तर उस्मान साहब ने संज्ञान लिया और लगातार कल से हम प्रशासन से संपर्क में, लगातार 2-3 बार एसपी साहब से मेरी खुद बात हुई, अख्तर उस्मान साहब से बात हुई। जो हमारी बहन का इंतकाल हुआ उसकी वालदा से बात हुई, उसके और एक कजन से बात हुई, उसके एक गांव में जानने वाले कमारे हैं उनसे भी बात हुई है, उनको भी हमने भेजा और 1 घंटा के अंदर में हमारी एक टीम वहां पहुंच रही है। फिर अख्तर उस्मान साहब, उसके बाद पूरी टीम पहुंचेगी। ये इंसानियत का मामला है नीतीश जी, ये कोई जाति और धर्म का मामला नहीं। ये बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है, ये बिहार को शर्मिंदा करने वाली घटना है। हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि एसपी साहब ने अभी तुरंत मुझे फोन करके फिर दोबारा उन्होंने कॉल बैक किया, वहां के एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया और कॉल बैक किया है कि 48 घंटा का उन्होंने टाइम मांगा है कि इसकी गिरफ्तारियां होगी और हम फाइनेंशियल कंपनसेशन के अलावा, स्पीडी ट्रायल के अलावा दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि पूरे बिहार में, पूरे देश में एक संदेश जाए कि किसी के साथ अगर ज्यादती होगी, किसी के साथ अगर गलत होगा तो उसका होगा नीतीश कुमार खुद जवाब दे। आप मुख्यमंत्री का ताजपोशी में आज पूरी मीडिया, पूरा सिस्टम लगाया, लेकिन उस बच्ची के साथ जो हुआ, ये नीतीश जी आप अभी तक आप सत्ता में हैं, ये आपको जवाब देना पड़ेगा बिहार के अवाम को कि क्या हाँ न्याय के साथ विकास है, कहां बेटियों का सम्मान और सुरक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन ने जो एश्योरेंस दिया उस पर खड़ा उतरेगा। उस परिवार के साथ एमआईएम है, उस पूरे इलाके, किसी भी तरह की कुछ जरूरत है, हमारी पूरी टीम वहां भी चली गई है। इंशाल्लाह 1 घंटा में पहुंच भी जाएगी, हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम सब मिलकर करेंगे। ये लड़ाई इंसानियत की है, ये किसी जाति और धर्म की नहीं, ये लड़ाई इंसानियत की है। उम्मीद करते हैं कि जो विपक्षी दल वो भी अपने स्तर से सरकार पर दबाव बनाए। मुख्यमंत्री बनने का सिर्फ एक वो नहीं होना चाहिए, एक आवाज उठाए वैशाली से जो एतराफ के जो लोग हैं, लेकिन एमआईएम सीमांचली ही सही, लेकिन वहां के मुद्दे पर अलर्ट है और लगातार हम प्रशासन से संपर्क में हैं और इंशाल्लाह हम न्याय आखिरी सांस तक हम इसकी लड़ाई जद्दोजहद करेंगे और सरकार को ये बात आश्वस्त करनी होगी कि स्पीडी ट्रायल करके 90 दिनों के अंदर दोषियों पर कार्रवाई और उसको फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए।